राजकीय महाविद्यालय जाडोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र की सीरीज में मिस्र की कृषि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली बार हमने जापान की कृषि के बारे में पढ़ा था। जापान की जो कृषि है वो मिस्र की कृषि से बिल्कुल अलग थी। जापान में जो मुख्य रूप से जो कृषि की जाती थी वो उद्यान कृषि होती थी और उसमें भी मुख्य रूप से फल और फूल का उत्पादन होता था। फलों में जो उगते थे उनमें अंगूर, सेब, गाजर, इस तरह बैर, आलू बुखारे, नाशपाती, इस तरह के फल ज़्यादा होते थे। और फूलों में भी गुलाब, गुलदाउदी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती थी। पर इसके ठीक विपरीत आज हम मिस्र की कृषि पढ़ रहे हैं और मिस्र की कृषि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखिए, ये मैं जो डिस्प्ले हो रहा है वो मिस्र की कृषि का नक्शा है। तो मिस्र का अधिकांश भाग जो आपको खड़ी खड़ी रेखाओं से दिख रहा है, मिस्र का अधिकांश भाग चट्टानी और पर्वतीय है और यहाँ कृषि के योग्य नहीं है। मिस्र में जितनी भी कृषि की जाती है वो नील नदी के किनारे किनारे और नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही होती है। मिस्र में प्राचीन काल से ही सघन कृषि का प्रचलन रहा है। यहाँ के जो कृषक होते हैं उन्हें फलाहिन कहा जाता है और ये निर्वहन कृषि करके अपनी आजीविका प्राप्त करते रहे हैं। मिस्र में मात्र 5% भूमि ही कृषि की दृष्टि से उपयोगी है और औसतन प्रति व्यक्ति मात्र 20 हेक्टेयर भूमि मिल पाती है। परंतु अच्छी बात यह है कि वह भूमि उच्च उपजाऊ है और वर्ष में एक से ज़्यादा फसल दे देती है। मिस्र सरकार ने भी खेती की तीव्रता को प्रेरित करने के लिए नहरों, बांधों, जलबंधों, बैराजों आदि के ऊपर भारी निवेश किया हुआ है। मिस्र की कृषि के लिए नील नदी एक वरदान है क्योंकि इसी के जल से यहाँ की ज़मीन सिंचित होती है और इसी के डेल्टा की में जो मिट्टी बहकर आती है उससे यहाँ का उपजाऊपन बना रहता है। फिर भी मिस्र सरकार ने कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए कई कार्य किए हैं। दो मुख्य हैं इनमें। एक तो है भूमध्य सागरीय चक्रवर्ती भाग में नील नदी के डेल्टा के पश्चिम में अधिकतम भूमि उपयोग किया जा रहा है ताकि वर्ष भर कृषि की उपज मिल सके। दूसरा जो प्रयास किया जा रहा है वह है समुद्री जल की जो लवणता है उसको कम करके उसे सिंचाई योग्य बनाया जा रहा है। और तीसरा जो प्रयास है वो सामाजिक स्तर पर हो रहा है कि सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। नील नदी की घाटी में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय त्रिवर्षीय कृषि चक्र प्रयोग में लिया जाता है। इसमें प्रथम वर्ष नवंबर से मई तक और यहाँ खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है। जून से जुलाई तक ज़मीन को खाली छोड़ दिया, खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। जुलाई से नवंबर तक मक्का की कृषि की जाती है और दिसंबर से जनवरी तक पड़ती भूमि या बरसीम घास बोई जाती है। दूसरे साल में फरवरी से नवंबर तक के समय में कृषि कार्य किया जाता है और कपास, गन्ना एवं चावल पैदा किए जाते हैं। तीसरे साल में इसी क्रम में जो पहला क्रम था उसी क्रम में फसलें बो दी जाती हैं। नील की घाटी में फसल के लिए वर्ष में 3 ऋतुएं हैं। पहली है ग्रीष्मकाल। इस ऋतु में कृषि को सैफी कहते हैं। ये फरवरी से अक्टूबर तक की जाती है और इस अवधि में गन्ना, चावल, कपास, खजूर, जैतून, अंगूर, अंजीर आदि उगाए जाते हैं। दूसरा है पतझड़ से बसंत तक की जाती है। इसे नीली कहते हैं, नीली। और ये कृषि नवंबर से जून तक होती है। इसमें सर्दी की या रबी की फसलें जिसको हम कहते हैं गेहूँ, जौ, बरसीम,
सब्जियां, दालें, पटसन आदि बोई जाती हैं। ये नीली कहलाती है। तीसरा जो ऋतु होती है वह है बाढ़ के समय, यानी कि जुलाई से अक्टूबर। इस समय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ऊपरी मिस्र में मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल और सब्जियों का उत्पादन होता है। इस मानचित्र को देखकर हमें लगता है कि नील घाटी में जो कृषि की जाती है उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं, जैसे कि अधिकांश खेत छोटे छोटे होते हैं और छोटे खेत होने के कारण उनमें यंत्रों का उपयोग बहुत अधिक सीमित मात्रा में होता है। यहाँ का जो किसान होता है वो भी निर्धन होता है और अब मिस्र सरकार सामूहिक और सरकारी कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मिस्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि में ही लगी हुई है और ये कृषि कार्य नील नदी के डेल्टा क्षेत्र या घाटी या पश्चिम के मरुद्यानों तक ही सीमित है। मिस्र की पूरी कृषि नील के जल पर ही संभव करती है। यहाँ की कृषि में त्रिवर्षीय चक्र अपनाया जाता है। प्रति एकड़ उपज भी बहुत कम होती है और वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिल जाने के कारण गर्मी में जो उत्पन्न होती हैं फसलें, खाद्य फसलें, उनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इन्हीं फसलों से नकद भी प्राप्त होता है। मिस्र में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि की जाती है: व्यापारिक कृषि, फलोत्पादन और खाद्यान्न कृषि। व्यापारिक कृषि मिस्र में नील की घाटी में ये वाली कृषि की जाती है और इसमें मुख्य रूप से कपास, गन्ना, जैतून, मूंगफली, बरसीन, पटसन आदि फसलें बोई जाती हैं। फलोत्पादन भूमध्य सागरीय क्षेत्र और डेल्टाई भागों में होता है। पश्चिमी मरुस्थल के जो मरुद्यान हैं वहाँ पे भी फलोत्पादन किया जाता है। इनमें से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में केला, अंगूर, अंजीर, जैतून, संतरा, बेर आदि उगते हैं और मरुद्यानों में बड़े पैमाने पर खजूर की कृषि की जाती है। तीसरा जो मुख्य है वह है खाद्यान्न फसलें। मिस्र में खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा, ज्वार आदि मुख्य हैं। ये सभी नील नदी के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बोई जाती हैं। तो ये है मिस्र की कृषि। आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहें तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स शेयर कर लूँगी मैं। और भी कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।